हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं, पहले इसको देखेंगे। पीछे क्लास में पढ़े हैं पोषक तत्व कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, गलत लिखे फैट क्या है, क्या होगा इसका, चलो फैट्स सही है, एस होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। मुख्यतः जो है सो पोषक तत्व 5 ठो बोलते हैं लोग ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। लेकिन ये भी पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, पानी और फाइबर। ध्यान से देखोगे ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मतलब हम लोग के सभी के लिए ये पोषक तत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब इसके बिना हमारा शरीर कार्य नहीं करेगी। क्या हम लोग गलती क्या होता है कि बैलेंस फूड हम लोग नहीं खा पाते हैं। सब शरीर के लिए सारे पोषक तत्व आवश्यक है। अब उसके लिए अलग टॉपिक है कि कैसे कहाँ यूज करेंगे, वो अलग बात है। ध्यान से देखो, यहाँ से हमारा टॉपिक पर आ रहा है, यहाँ से हम लोग का जो है ये पीछे का चीज थोड़ा रिवीजन की। ध्यान से देखो, कुपोषण। कुपोषण जब शरीर को, ध्यान से देखोगे, जब साथ साथ में पढ़ो, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। फिर जब आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, अब पोषक तत्व का मतलब ये सारे चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना अगर नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश नहीं खाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं खाने में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो पोषक तत्व की क्या हो जाती है, आवश्यक मात्रा, मतलब जितना चाहिए उतना हमारे शरीर को मिल नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। समझ में आ गया, मतलब जितना हमें पोषक तत्व चाहिए उतना हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाती। पोषक तत्व का बात जब भी होगा तो ये बातें याद होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। फाइबर क्या है, ये फाइबर मतलब सब्जियों का, मोटा अनाज में फाइबर पाया जाता है, गेहूं वगैरह, गेहूं का चोकर जो थोड़ा होता है उसको फेंकना नहीं चाहिए। सेब का छिलका, लोग सेब का छिलका उतार के खाते हैं, नहीं, उसको धो के उसी तरह खाओ। एक खीरा वगैरह का छिलका उसी तरह खाओ चबा के, अमरूद वगैरह, वो सारे छिलके जो होते हैं वही फाइबर है। और फाइबर में रियल में बोला जाए तो कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, हमारे शरीर में गंदगी को हमारे आंतों से उसे साफ करती है, इसलिए फाइबर बहुत जरूरी है, बता चुके हैं। तो कुपोषण किसे कहते हैं, समझ में आ गया। कुपोषण क्या है, कुपोषण क्या है कि जितना, अपना साधारण भाषा में, कि जितना मात्रा में हमारे शरीर को क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, उतना अगर नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, कुपोषण। अब कुपोषण का मतलब समझो बीमारी, और कुपोषण के अंतर्गत कुछ कुछ बीमारियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुपोषण के कुछ उदाहरण यही मेन है, ये बीमारी को ध्यान में रखोगे। पहला है सूखा रोग, मारस्मस बोला जाता है, नहीं सुना होगा। बीमारी का नाम हिंदी में भी और अंग्रेजी में, दोनों में याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है साइंस, लेकिन इसको जिसमें साइंस ही समझो, बायोलॉजी में भी आता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत भी इसको रखा गया है, वो बात की बात। इंग्लिश में भी कोशिश करना समझने का। सूखा रोग, मारस्मस बीमारी का नाम, कुछ समझना नहीं, मारस्मस सूखा रोग बीमारी का नाम, नहीं सुना है कोई बात नहीं, आज से सुन लो, याद रखो, बीमारी का नाम है क्या,
सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग। बीमारी का नाम है, फिर से बोलो। बीमारी का नाम है सूखा कौन सा बीमारी? सूखा रोग। अब इसके बारे में जानते हैं। देखो उधर मत देखो, इधर देखो। कम भोजन मिलने पर, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। क्या सभी पोषक तत्व के बारे में बात है क्या इसमें? सूखा रोग में सभी पोषक तत्व के बारे में बात है क्या? सिर्फ किसकी कमी से? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से। मतलब कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब कम हो जाएगा, भोजन में कम होगा, इसका मतलब हमारे शरीर में कम होगा। कम भोजन मिलने पर मतलब हमारे शरीर को कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और शरीर क्या हो जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, शरीर क्या हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है। और शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। पसली किसको कहते हैं? पसली, पसली, रिब्स इंग्लिश में बोलते हैं, रिब्स। हम लोग बोलते हैं अपना भाषा में पंजरी। यहाँ पर होते हैं ये साइड, ये साइड, इसको क्या बोलते हैं? रिब्स। हिंदी, शुद्ध हिंदी में पसली, और हम लोग अपना भाषा में पंजरी। अरे लोग जो मीट वगैरह बनाते हैं दुर्गा पूजा वगैरह में, ऐसे क्या उसके आंतों को लपेट के नहीं बनाया जाता है, ऐसा क्या देखा होगा घरों में, वो क्या है? पसली। तो हमें दिखाई देने लगता है, देखता हो कोई बच्चा को कि कितना पसली दिख, मतलब बोलता है साधारण भाषा में, मतलब सॉरी कोठा में बोलता है पंजरिया दिखाई दे रहा है। खाता पीता नहीं है क्या? ऐसे नहीं बोलता है क्या? तो पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है, मतलब बच्चा कमजोर दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या चीज की कमी हो रही है? कौन सा क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सूखा रोग में, क्वेश्चन कैसे पूछता है तो सुनो ध्यान से, कि सूखा रोग में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? सूखा रोग में किस पोषक तत्व की कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होती है। और ऐसा होने से हमारा शरीर कैसा दिखाई देने लगता है? दुबला पतला। और हमारी पसलियां क्या होने लगती है? पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है, बच्चा कमजोर हो जाता है। ऐसे रोग को क्या बोलते हैं? सूखा रोग। छोटा छोटा बच्चा देखना पतला दुबला रहेगा, इसको अच्छा से गरीब है या किसी कारणवश से उसका घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या उसका घर वाला खाने पीने में ध्यान नहीं दिया है, कुरकुरे वगैरह दे रहा है, बाहर का खाना दे रहा है, हरा हरा सब्जी दूध वगैरह नहीं दे पा रहा है, केयरलेस, मतलब गार्जियन बच्चा के प्रति सजग नहीं है। तब किसी का गरीबी भी हो सकता है। दो कारण हो सकता है, बच्चा को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाना, दो ही कारण हो सकता है, या तो गरीबी और या तो एक क्या, उसका गार्जियन की सजगता नहीं रहना कि क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बाहर का ही खाना खिला रहा है, ऐसा होता है। तो सूखा रोग समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अरे बल्कि याद रखो, सूखा रोग क्या है? मरस्मस क्या है? कि दो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी से हमारा शरीर क्या हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है, और हमारी पसलियां क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है। ऐसे बीमारी को क्या बोलते हैं? बच्चों को देख सकता है, जो दुबला पतला बच्चा रहता है, पसलियां दिखाई देता है। एक दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, नाम भी नहीं सुना होगा बीमारी का, क्वाशियोरकर रोग। इंग्लिश में भी वही है, क्वाशियोरकर। बीमारी का नाम याद कर लो, आंख बंद करके याद करो। नहीं तुम सुना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए लड़का इधर देखो, तुम नहीं सुन पाया है तो एकदम जो सर बोलते हैं उसको एकदम याद करो। क्वाशियोरकर रोग क्या है? यह बीमारी सीखो। यदि भोजन में प्रोटीन कम हो, स्पेशल सिर्फ किसकी बात कर रहा है? प्रोटीन की बात कर रहा है। भोजन में क्या कम हो? प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि मतलब उसका शरीर नहीं बढ़ता है, रुक जाता है।
बड़ा नहीं होता है, एवं पेट क्या होता है, फूल जाता है। देखता होगा बहुत सारा बच्चा पतला दुबला है और सिर्फ पेट ही निकल गया। छोटा छोटा बच्चा देखना, शरीर भी नहीं बढ़ रहा है, शरीर भी दुबला पतला है और सिर्फ क्या बढ़ गया है, बढ़ा नहीं है पेट। पेट उसका उतना ही रहता है लेकिन शरीर क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए पेट हमें क्या दिखाई ज्यादा लगता है, पेट फूला हुआ है। और ऐसा बच्चा देखता होगा सिर्फ पेट दिखाई देता है और शरीर पूरा दुबला पतला। ऐसे बीमारी को क्या बोलते हैं, कवासी योरकर रोग। फिर से बोलो, कौन सा रोग, कवासी योरकर रोग। ये किस पोषक, क्वेश्चन कैसे बनता है, सो ध्यान से सुनो कि कवासी योरकर किस पोषक तत्व की कमी से होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से, प्रोटीन। और क्वेश्चन पूछता है सूखा रोग किस पोषक तत्व की कमी से, तो दो, प्रोटीन तथा कार्बन। ऐसे इसका लक्षण क्या है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, शरीर की पसलियां दिखाई देने लगती है। और कवासी और कोर में क्या है, शरीर दुबला पतला लेकिन पेट क्या है, फूला जैसा दिखाई देगा। देखो अधिक भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, बच्चा बड़ा नहीं होता। वृद्धि मतलब ग्रोथ करना, बच्चा छोटा ही रह रहा है और पतला है। और क्या होता है, पेट क्या होता है, फूल जाता है। समझ में आ गया कवासी और कोर? और नहीं समझ में आता तो मोबाइल का जमाना है, सर्च मारना दिखा देगा। एक कौन सा ये छोटा चीज है, ये हायर क्लास में इसको डिटेल पढ़ेंगे। रतौंधी रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर से बोलो, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी नाम से, रतौंधी रोग आंख से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है रतौंधी रोग, ये बड़ा सिंपल पूछ लेता है, रतौंधी रोग किस अंग से संबंधित है, लिख देगा पैर से, माथा से, आंख से, मुंह से। तो ये कहाँ होता है रतौंधी, आंख में। किसकी कमी से होती है, विटामिन, पढ़ाए हैं सारा। क्वेश्चन पूछता है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। और रात में रतौंधी अगर हो जाएगा तो क्या लक्षण है, रात में कम दिखाई देता है। रात में क्या देता है, कम दिखाई देने लगता है। बस इतना ही अभी इसके लिए याद रखो। 6 क्लास में ज्यादा चीजें डीप नहीं पढ़ना, जितना जितना बुक में उतना ही बता रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है वहां से हम अपने से कुछ बता देंगे, और ज्यादा बता भी देंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ वर्ड समझो। 9th 10th का बच्चा कवासी और कौन सा रोग कभी कभी सुने ही नहीं, और यहाँ कौन सा बुक में दिया है, 6 क्लास। तो वर्ड समझो, थोड़ा थोड़ा जाना करो, चीजें ऑटोमेटिक सब क्लियर होते जाएंगे। डरना नहीं है, एक ही बार में हर चीज याद नहीं होती है। इसलिए जैसे जैसे सर बताते हैं एक बार प्रैक्टिस करो, याद करो, भूलेंगे लाजमी है, भूलना मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम लोग कितना याद करेंगे चीजें ऑटोमेटिक क्या करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन इसको समय समय पर हम लोग क्या करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। बिंदास पढ़ो बिना डरे। आज कल रतौंधी रोग क्या, आंख से संबंधित एक बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, इतना ही याद रखो। किससे होती है, अरे लड़का, किसकी कमी से होती है, विटामिन ए। क्या होगा, इससे रात में कम दिखाई देने लगता है, जिसको ये बीमारी होती है। घेंघा रोग, ग्वाइटर, नाम तो कम से कम सुनो। घेंघा रोग किसी को देखा है, किसी का गला के पास पूरा फूला हुआ, रियल में कौन देखा है, किसी का, कहाँ देखा है? हाँ, डुमरी में इसकी मम्मी गई थी, वहाँ पैसा निकालने देखा होगा। मैं भी देखा हूँ हजारीबाग में। मतलब जिसका कमी, सही बात, जो घेंघा रोग होता है ना उसका गला पूरा फूल जाता है। और तुम लोग मोबाइल में सर्च मारना घेंघा रोग ग्वाइटर, पूरा इतना मोटा फूल जाता है। सर्च मारना मोबाइल में, यहाँ नहीं ना दिखा सकते, हम लोग का डिजिटल बोर्ड नहीं ना है, किताब में भी फोटो दिया, सही बोला है। तो सुनो, तो घेंघा रोग कहाँ पर होगा, गले में होगा। घेंघा रोग कहाँ पर होगा, गले में। किसकी कमी से होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि। अब थोड़ा यहाँ बोलेंगे एक वर्ड, गले में एक ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि। याद कर पाएगा बहुत बढ़िया, नहीं याद कर पाएगा वो भी बहुत बढ़िया, लेकिन समझो गले में अंदर में ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि।
हायर क्लास में पढ़ोगे, उच्च कक्षाएं में। वो क्या होता है, किसकी कमी से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। ज्यादा पूछेगा घेंघा रोग कहाँ पर होता है? गले में। अगर थोड़ा पूछेगा किस ग्रंथि को डैमेज करता है? थायराइड ग्रंथि को। किस ग्रंथि को? थायराइड। देखो, आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, गले की ग्रंथि फूल जाती है। और बच्चे, अच्छा वो फूल जाती है, वो ठीक है। और अगर घेंघा रोग हो जाएगा तो बच्चे का मानसिक विकलांग हो जाता है, मतलब दिमाग भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। जिसको घेंघा रोग हो जाता है, फिर से बोले, जिसको घेंघा रोग हो जाता है तो उसका आयोडीन की कमी से होता है। गला क्या होता है? गले की ग्रंथि फूल जाती है। देख लेना, मोबाइल में सर्च मार लेना कैसा पेशेंट होता है सो। और बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। मानसिक विकलांग मतलब दिमाग क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, उतना सोचने समझने की क्षमता। जैसे एक बच्चा पूरा टैलेंट रहता है, एकदम मंदबुद्धि बालक जैसा करेगा। कौन सा रोग? फिर से बोलो। अगर ये वाला नहीं याद कर पाओगे ना, बच्चे की मानसिक विकलांग हो जाती है, नहीं याद रखोगे चलेगा। घेंघा रोग बस इतना याद रखो, गला फूल जाता है, गले में एक ग्रंथि होती है, उसके कारण किसके कमी से? अब बोलेगा सर इसको क्या करें, आयोडीन कहाँ मिलता है? हम तुमको बताते हैं, अच्छा नमक खाओ, टाटा वाला 30 रुपया का आता है। हम कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन जैसे 30 रुपया का एक टाटा का नमक आता है, उसमें पढ़ोगे ना आयोडीन उसमें अच्छा मात्रा में रहता है। लोग ऐसे पैसा बर्बाद कर देते हैं दूसरी जगह पर। और नमक 10 रुपया वाला खरीदेंगे ऑर्डिनरी, 30 रुपया वाला नमक खरीदो, टाटा नमक, अच्छा क्वालिटी, उसमें आयोडीन अच्छा मात्रा में दिया हुआ है। अदरक खाया करो, अदरक में पाया जाता है आयोडीन, पढ़ाए हैं ना? अदरक में क्या पाया जाता है? आयोडीन। अदरक खाया करो, आयोडीन ऑटोमेटिक हमारे शरीर को मिलेगी। नहीं पता? और अदरक आयोडीन और किस में पाया जाता है? मछली में भी पाया जाता है, और केकड़ा, खोखर वगैरह में। क्वेश्चन पूछता है आयोडीन किस किस चीजों में पाया जाता है, तो नमक ले लो, समुद्री चीजें जिसमें केकड़ा, मछली, और क्या है? अदरक। जो वेजिटेरियन है वो अपना ये खाएगा, जो नॉन वेजिटेरियन है अपना वो खाएगा। हाँ वही नमक, समझ में आ गए? लेकिन हम लोग को सबसे अच्छा क्या है? नमक खाना है, टाटा का नमक लेंगे, बहुत बढ़िया। घेंघा रोग समझ में आ गया? घेंघा रोग समझ में आ गया? ठीक। अब एक ये बहुत अच्छा लास्ट, एक सागर देखो, एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। हम यहीं पर एक रोग बताते हैं साइड में, निमोनिया। दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है। देखो ये चैप्टर जो है सो कोई भी क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो भी उसके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए चीजें नहीं पढ़ते, उसको हमें अपने जीवन में उतारना है, तब जाके वो पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है। हम ये रटने नहीं बोलते हैं, इसको अपना जीवन में उतारो, समझो। हम जैसे D2 लिखाएं वैसे चीजें ऑटोमेटिक याद नहीं रखी जाती, उसको समझना है और अपनी भाषाओं में सीखना है। कौन सा बीमारी की बात कर रहे हैं? एनीमिया। कौन सा बीमारी? एनीमिया। फिर से बोलो, एनीमिया। और साथ साथ में हम लोग 100 क्या सीखेंगे, उसी का जैसा दिखता है, निमोनिया। हम पहले इसको यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन बताते हैं, बच्चा सुना होगा कि मेरा बच्चा का निमोनिया हो गया है, सुना है? सच बताओ, निमोनिया हो गया। क्या तुम्हारे मन में कभी सवाल आया कि निमोनिया होने से क्या होता होगा? बस इतना जानते हैं अभी यहाँ, इतना तो लोग जानो, निमोनिया बच्चों को होता है फेफड़ा। इससे फेफड़ा, खांसी वगैरह, कफ, बलगम, वो अलग बात है क्यों होता है। बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, वो उसको उतना दिमाग नहीं रहता, सांस वो नाक से ना लेकर किससे लेता है? मुंह से लेता है, और बहुत सारा कारण है। मतलब इतना जानो कि निमोनिया जो होता है, निमोनिया वो बच्चों को होता है, और किसको प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को खराब करता है निमोनिया? किसको खराब करता है? फेफड़ा। इसको भी नहीं पढ़ना, लेकिन साथ में बता दिए। फिर से बोलो, निमोनिया बच्चों का एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। एनीमिया, एनीमिया खून की कमी। फिर से बोलो, एनीमिया भी मतलब। निमोनिया क्लियर हो गया, इसको साइड करो, लास्ट है, टाइम भी हो गया है, लास्ट। एनीमिया रोग किसकी कमी? खून की कमी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, एनीमिया रोग में किसकी कमी होती है? फिर से बोलो,
किसकी कमी? खून की कमी। देखो लोह तत्व की कमी से, लोह तत्व इसीलिए लोह तत्व किसमें पाया जाता है? पालक खाओ, मरुआ रागी खाओ, लोह तत्व आएगा, खून वगैरह कम नहीं होगा। फिर से बोल रहे, सेव खाओ, केला खाओ, यकृत मतलब कलेजी, जो मान लो साबुदाना। हाँ वो ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, जिसको खून अपना बढ़ाना है और खून में भी लोह तत्व को बढ़ाना है, पालक खाओ, मरुआ खाओ, मोटा अनाज खाओ, ये सारी चीजें खाने से हमें खून बढ़ती है। क्या क्या खाना? फिर से बोलो। पालक खाओ, मरुआ खाओ, मोटा अनाज खाओ। मोटा अनाज मतलब घाटा वगैरह, मोटा अनाज में घाटा वगैरह आता है ना। सेव खाओ, यकृत मतलब कलेजी, जो यकृत मतलब कलेजी अपना भाषा में बोलते हैं लीवर। फिर से बोलते हैं यकृत, इंग्लिश में लीवर, हम लोग अखोटा भाषा में कलेजी। किसी का भी खाओ, उससे भी क्या बढ़ती है? खून बढ़ती है। एक चलो देखो इधर लास्ट है क्वेश्चन, पूछता है एनीमिया रोग किसकी कमी से? खून की कमी से होता है। और खून में किसकी कमी हो जाती है? लोह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है। और खून कम हो जाएगा ना तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। खून कम हो जाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा? और सच बताओ, शरीर कमजोर हो जाएगा ना तो सब बीमारी अब ऑटोमेटिक आने लगेगी। खून कम हो गया तो तुमको कोई भी बीमारी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। खून शरीर कमजोर हो गया तो सब बीमारी तुम ही पर आएगा। नहीं समझ आ रहा? शरीर व्यक्ति देखता होगा जीवन में, हम लोग अपना दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जो व्यक्ति कमजोर है तो उस पर सबको दबाता है। हमारा समाज भी ऐसा करता है कि जो व्यक्ति कमजोर है सब उस पर उसी को दबाना चाहता है। कोई भी उसको चलते चलते डांट दिया, उसको वैल्यू नहीं दिया, मार दिया, वो व्यक्ति कमजोर है, पैसे से कमजोर है, शरीर से कमजोर है, लोग डांटते हैं। उसी तरह शरीर कमजोर क्यों हो रहा है? खून की कमी से। और खून की कमी जैसे हुआ, शरीर कमजोर हुआ, सारा बीमारी उसी का शरीर में जाएगा। समझ में आया? क्लियर? समझ में आ गया? कितने बीमारी पड़े? लास्ट रिवीजन, सूखा रोग, कवासी और कोर, कवासी और कर, रतौंधी, घेंगा रोग, एनीमिया, और हम साइड में एक बता दिए निमोनिया। निमोनिया बच्चों को फेफड़ा लंग्स खराब होता है। और एनीमिया खून की कमी। खून की कमी ज़्यादा देखो अभी बताते हैं, जो बच्चा अच्छा से नहीं खाना खा रहा है खून की कमी होगा। और ज़्यादा खून की कमी कब होता है मालूम? जब माँ गर्भावस्था में होती है। गर्भावस्था मतलब कोई भी औरत का पेट में बच्चा है तो उस समय उसका शरीर को खून चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में उस माँ के पेट में जो बच्चा उसको भी चाहिए। तो उस समय उसमें खून जाता है तो माँ कमजोर हो जाती है। इसलिए देखा भी होगा जो गर्भवती महिला होता है उसको लोग अच्छा अच्छा खाना देते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि वो अपना शरीर को भी पूर्ति कर रहा है पोषक तत्वों का, और उसको किसको? गर्भ में जो बच्चा है उसका भी। उस समय ज़्यादा जो मान लो लेडीज औरत घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, घर में पैसा नहीं है, खाने का उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस समय माँ की डेथ भी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग होता है। पढ़ोगे तो सीखो चीज़ें, अभी से क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। और गर्भावस्था महिला को ज़्यादा खून की कमी होती है और उस समय उसको कौन सा बीमारी कह सकते हैं? एनीमिया रोग। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखता होगा हम लोग गांव देहात में है, थोड़ा सामाजिक बातें करते हैं, इसलिए देखता होगा गांव देहात में सरकार भी जान रही है कि गांव की औरतें जो है सो पैसे से उतना अच्छा है नहीं, तो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे खाए। इसलिए आंगनबाड़ी में पोषक तत्व वगैरह, मतलब पोषक तत्व से युक्त भोजन आता है देने वास्ते, ताकि वो गर्भवती महिला इसको खाए और बच्चा कुपोषण ना हो और उसे भी बीमारी ना हो। लेकिन लोग भ्रष्टाचार से
क्या हैं, भरे पड़े हैं, मन में बेईमानी है, लोग को बांटते नहीं है और अपने ही रख लेते हैं, बकरी वगैरह खिलाते हैं, है या नहीं? लेकिन सरकार का ये पहल है ताकि ये सारी बीमारी ना हो। क्या क्लास समझ में आया? इसको घर में जाके रिवीजन करोगे, जो नहीं समझ में आएगा फिर मेरे से पूछो, और अगर मेरे से मत पूछो तो आज के डेट में सबसे अच्छा टीचर तुम्हारे लिए कौन है? मोबाइल से सर्च मारो, सब कुछ मिल जाए। ठीक है, ठीक है, लिखो इसको।